मेरी एक कविता आत्मा और परमात्मा। जड़ से बढ़कर प्राण, प्राण से बढ़कर मन, मन से बढ़कर बुद्धि, बुद्धि से बढ़कर चेतना, चेतना से बढ़कर आत्मा। और जो हमारी इस आत्मा को धारण करने वाला है वही है हमारा परमात्मा। धरती से बढ़कर जल, जल से बढ़कर अग्नि, अग्नि से बढ़कर वायु, वायु से बढ़कर आकाश, आकाश से बढ़कर महत, महत से बढ़कर आत्मा। और जो हमारी इस आत्मा को धारण करने वाला है वही है हमारा परमात्मा। और अब मैं उस आत्मा के बारे में आप सबको बताऊंगी जो कभी परमात्मा को जान नहीं पाएंगे। इंद्रिय विषयों से बंधी इंद्रियां, इंद्रिय विषयों से बंधी इंद्रियां, इंद्रियों से बंधा हमारा मन, मन से बंधी बुद्धि, और बुद्धि से बंधे हम जीव, और जीव से बंधी माया, और माया से बंधी आत्मा। और ऐसी आत्मा कभी न जान पाएगी परमात्मा। परमात्मा किसी से प्रेम नहीं करते, परमात्मा किसी को भयभीत नहीं करते। जो परमात्मा से प्रेम है करते वो उसके सानिध्य में रहकर खुश है रहते, और जो पापी है होते वो अपने पाप के भय से ही भयभीत है रहते। काम क्रोध मोह मद मत्सर, काम क्रोध मोह मद मत्सर, जाने कितने हमारे मन में विकार। जब हम मन को निर्मल करने का करेंगे प्रयास, तभी प्रभु कृपा के बनेंगे आसार। उसमें परमात्मा, तुझमें परमात्मा, मुझ में भी परमात्मा, सर्वत्र होकर भी अकेला है हमारा परमात्मा। परमात्मा हमारा सबसे बड़ा है न्यायकारी, हमारे हर कर्मों का फल देने का है वो अधिकारी। इसलिए सोच समझकर अपने सारे कर्म करो, वरना हर कर्मों की कीमत चुकानी पड़ेगी भारी। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी कविता को सुना। मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर ये कविता अच्छी लगी हो और जो मेरे चैनल पर नए हो वो मेरे वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा लीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। इस कविता में मैं आप सबको ये बताने की कोशिश कर रही थी कि हमने हमारी आत्मा को सांसारिक विषयों में, इंद्रिय विषयों में, हमारी आत्मा को हमने बहुत सारे ऐसे माया मोह के बंधन में बांध रखा है। पर सच ये है कि हमारी आत्मा जो है परमात्मा से बंधी हुई है। एक आखिरी डोर जो है हमारी आत्मा की वो परमात्मा ही है। और हमने जो है हमारी आत्मा की बहुत सारी डोर इस संसार में बांध रखी है। तो मैं ये आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारी एक ही डोर है और वो आखिरी डोर हमारी परमात्मा से जुड़ी हुई है। तो हमें हर दिन ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि हम अपने परमात्मा को याद करें, जो हमारी एक अंतिम डोर है उनसे बंधी हुई, हम उन तक पहुँचने की कुछ कोशिश करें, भगवान का नाम जपें। कलयुग में कहा गया है कि भगवान का नाम जपने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो अगर पहले के जो संत महात्मा थे, साधु संत थे, वो तप किया करते थे, तब जाकर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुआ करती थी। पर मज़े की बात यह है कि कलयुग में हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। कलयुग में भगवान ने कहा है सिर्फ भगवान का नाम जपने से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। तो बताइए कितना आसान सा तरीका है। मान लीजिए कलयुग ऐसा युग चल रहा है कि किसी के पास समय ही नहीं है, खुद के लिए ही समय नहीं है और सब भागे जा रहे हैं एक दौड़ में। लेकिन फिर भी हमें कुछ वक्त निकालना चाहिए हमें अपने परमात्मा के लिए। वो कविता मैंने लिखी थी ना कि मौत को एक महोत्सव बनाया जाए। अगर आप सभी अपनी मौत को एक महोत्सव बनाना चाहते हैं तो आप सबको अपने जीते जी भगवान का कुछ नाम जप करना चाहिए, ताकि आप ये तसल्ली के साथ, ये सुकून से आप मर सके कि मैंने पूरे ज़िंदगी अपने भगवान का नाम भी जप किया है, भगवान को पूछा है, उन्हें याद किया है, उनका स्मरण किया है। वरना ऐसे कई लोग हैं जो पूरे दिन भगवान का एक बार भी नाम नहीं लेते हैं, जबकि पूरे दिन वो भगवान ही हमारे शरीर को चला रहे हैं। तो सभी मुझे ये कमेंट करके बताइए कि आप सभी पूरे दिन में कभी एक बार अपने भगवान का स्मरण करते हैं? यानी मैं ये सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं, हर धर्म के इंसान से ये पूछना चाहती हूँ। मुझे कमेंट करके आप सभी ये बताइए कि आप सभी अपने अपने ईश्वर को याद करते हैं या नहीं हर दिन। चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उससे दूर मत जाइएगा। किससे?